है और थोड़ा सा फ्लेवर मिला दिया जाता है और आपकी एनर्जी ड्रिंक तैयार हो जाती है। और उसी एनर्जी ड्रिंक को लोग बॉटल में बेच के उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई अगर आपको भी ये पैसा कमाना ना, केवल आपको दो चीज की जरूरत है। एक तो आपको बनानी है एनर्जी ड्रिंक और दूसरी चाहिए आपको बॉटल। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी ड्रिंक बनेगी कैसे। देखो, एनर्जी ड्रिंक बनती है सोडे में कैफीन मिलाने से। अब सोडा कहां से आएगा? सोडा आता है पानी में CO2 गैस मिलाने से। CO2 गैस का ये सिलेंडर आपको मार्केट में 1000 रुपए का मिल जाएगा। इस सिलेंडर को आप मशीन में लगाइए और उसको पानी में डाल दीजिए, आपका सोडा तैयार हो जाता है। और भाई ये तो है मैनुअल मशीन। इसकी ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो भाई अभी हम बात करें कि मैनुअल मशीन की, क्योंकि ये मैनुअल मशीन हमको 40 से 50 हजार रुपए में मार्केट में मिल जाएगी। अब बात आएगी कि भाई कैफीन कहां से लेंगे। यार देखो, कैफीन अपने को लेना इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट में जब आप कैफीन सर्च करोगे ना, तो 900 से 1000 रुपए किलो कैफीन मिल जाती है। एक बॉटल जो 20 रुपए की हमारे पास स्टिंग की आती है ना, उस पे 200 से 300 मिलीग्राम कैफीन होता है। 200 से 300 मिलीग्राम, यानी कि उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? केवल कुछ पैसे। यानी कि कुछ पैसे की कैफीन, कुछ पैसे का CO2 और कुछ पैसे का फ्लेवर। ये तीन चीजें केवल पानी में मिला दी और भाई बन गई एनर्जी ड्रिंक। और एनर्जी ड्रिंक में भाई कुछ भी नहीं होता है। अब जो कैफीन होती है, वो कैफीन जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपको थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और उसी एनर्जी को लोग मान लेते हैं कि भाई एनर्जी ड्रिंक में पता नहीं क्या ही उन्होंने पी लिया कि उनके शरीर में एनर्जी आ गई। भाई आप सिंपल कॉफी पी लोगे ना तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन भाई अपने को क्या? अपने को धंधा बनाना है, और धंधा बनाना है तो भाई अपने को एनर्जी ड्रिंक बेचना है। अब बात आती है कि भाई ये बॉटल कैसे आती है। भाई सिंपल, फिर से आप इंडिया मार्ट में जाओ और 200 ml की सोडा बॉटल सर्च करो। आप देखोगे यार 2 रुपए से 2.5 रुपए की रेंज में आपको हजारों मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो आपको बॉटल सेल कर रहे हैं। ये तो यार प्राइस उन्होंने इंडिया मार्ट में डाल रखा है। जब आप इनसे मिलोगे, इनके प्लांट जाओगे, विजिट करोगे, इनसे बात करोगे, तो यही बॉटल आपको आराम से 1.5 रुपए से 1.25 रुपए में मिल जाएगी। यानी कि आपकी बॉटल भी आ गई, आपका सोडा भी आ गया। अब आपको क्रिएट करना है अपना खुद का ब्रांड। देखो, स्टार्टिंग लेवल पे आप बिना ब्रांड के भी काम कर सकते हो। आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी पैकिंग के आप इसको चला सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में ना आपको किसी ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉटल में एक छोटा सा स्टिकर लगाओ और उसको लोकल लेवल पे अच्छे से सेल करो। लेकिन एक चीज का भाई ध्यान दे लेना कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं लाहौरी जीरा का। मार्केट में कितने सारे सोडे थे, कितने सारी एनर्जी ड्रिंक थी, लेकिन लाहौरी जीरा उसके बाद भी 1000 करोड़ की कंपनी बन गया। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट बहुत यूनिक था। उसने यूनिकनेस को पकड़ा, उसने टेस्ट को पकड़ा और भाई मार्केट में छा गया। उसी तरीके से अगर आपकी एनर्जी ड्रिंक का टेस्ट अच्छा होगा ना, तो उसको मार्केट में पैर जमाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो भाई अभी स्टार्टिंग लेवल पे आप ज्यादा पैकेजिंग पे ध्यान मत दो, आप केवल ध्यान दो टेस्ट पे। और जब लोकल स्तर पे आपका थोड़ा सा माल बिकने लगता है ना, फिर आप उस पर प्रॉपर एक लेबल लगाओ और प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग करो। और जब आप ब्रांडिंग करने लगोगे, तब भाई लोग आपका माल मांग के ले लगेंगे। और इसके बाद भी अगर आपका माल कम बिक रहा है, तो भाई आपको टारगेट करना है रिटेलर्स को। यार देखो, जो बड़े ब्रांड होते हैं ना, जब वो ब्रांड बन जाते हैं तो रिटेलर का मार्जिन कम कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई अब तो कस्टमर मेरा माल ब्रांड के नाम से खरीद रहा है। लेकिन जब आप अपना छोटा ब्रांड मार्केट में लेके जाओगे ना और रिटेलर को आप ज्यादा मार्जिन दोगे, तो रिटेलर पुश करेगा कि